रायपुर में अवैध कबाड़ का सबसे बड़ा काम करने वाले सलीम कबाड़ी के यार्ड में गौ तस्करी से जुड़े सनसनीखेज और चौंकाने वाले फैक्ट मिले हैं। सलीम जमीन पर कबाड़ी के कब्जे को तोड़ने के दौरान यार्ड से ऐसे ट्रक मिले हैं जिसमें गौ तस्करी के लिए बदलाव किए गए थे। यही नहीं, यार्ड किसी मिश्रा जी के नाम से संचालित था और उसमें खड़े ट्रकों में देवी देवताओं के नाम से ट्रांसपोर्ट का नाम दर्ज था। पुलिस के अनुसार सलीम कबाड़ी के बेटे और साथियों के खिलाफ मवेशी तस्करी के अपराध दर्ज किए गए हैं। हमारे संवाददाता संदीप शुक्ला मौके पर पहुंचे और उन्होंने जायजा लिया है, वो आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। कबाड़ और गाड़ी के व्यापार में गौ तस्करी का काम करने वाले एक बड़े सिंडिकेट का रायपुर पुलिस ने खुलासा किया है। आपको बता दें, सिलतरा में सलीम कबाड़ी के नाम का एक व्यक्ति है जो कबाड़ का कहने को तो काम करता था, मगर सरकारी ज़मीन पर उसने कब्जा करके रखा था और अंदर उसने जो ट्रकें खड़े कर रखी थी, उसकी जांच में खुलासा हुआ है कि इसे गौ तस्करी के लिए इस्तेमाल किया जाता था। कि पुलिस को पूरा का पूरा आशंका है और गंभीर आरोप सलीम कबाड़ी के ऊपर लगे हैं। ट्रक आप देखेंगे, इसी ट्रक को वहाँ से बरामद किया गया और सबसे बड़ी बात, वो 1 से 1.5 एकड़ जिस ज़मीन पर ये यार्ड चल रहा था, वो यार्ड सरकारी ज़मीन पर था। और आप देखेंगे कि पुलिस का ये कहना है कि लोगों को झांसा देने के लिए या पुलिस को चकमा देने के लिए आप देखेंगे शिवाय रोड लाइंस, ये ट्रांसपोर्ट का नाम धार्मिक रखा गया था। और तो और जब पुलिस कार्रवाई करने पहुंची तो मालूम चला कि सलीम कबाड़ी जिस यार्ड में काम कर रहा है उस पर बड़ा सा गेट लगा था जिस पर लिखा था मिश्रा जी। मतलब कहीं ना कहीं डिस्गाइज के लिए, पुलिस को धोखा देने के लिए उसने नाम भी गलत रखा हुआ था और दूसरे धर्म का नाम रखा था। और सिर्फ ये शिवाय रोड लाइंस नहीं, आपको बता दें इसके पीछे भी एक ट्रक खड़ा है। दूसरी ट्रक हम आपको दिखा रहे हैं, माँ अन्नपूर्णा ट्रांसपोर्ट। तो ये पहचान छुपाने के लिए तमाम चीज़ें उपयोग की गई है, ऐसा पुलिस का आरोप है। लगातार इस मामले में जांच चल रही है। तो कार्रवाई में आप देखेंगे यही वो गेट है जो मिश्रा जी लिखा हुआ है, आप देखिए। और इसे देखकर ही जो है शंका हुई थी, क्योंकि पुलिस सलीम कबाड़ी पे कार्रवाई कर रही थी लेकिन मालिक कोई फिर और कोई बता रहा था। तो वो ये यार्ड है और इसी पे आरोप है कि इस यार्ड पे गाड़ियाँ खड़ी की जाती थी और मवेशी तस्करी को लेकर पुलिस को शंका है, उस पर जांच चल रही है। और सलीम कबाड़ी की, जैसे हमने पहले बताया, उसके साथियों के बेटों के नाम पर मवेशी तस्करी का आरोप है। जो गाड़ियां मिली है उस पर भी विशेष बदलाव किए गए हैं। देखते हैं इस पूरे मामले में क्या निकल कर सामने आता है, क्योंकि अगर ये आरोप सभी सही पाए जाते हैं तो अपने आप में गौ तस्करी, मवेशी तस्करी का ये एक नया तरीका सामने आएगा। कैमरामैन नजीर खान के साथ संदीप शुक्ला, IBC 24 रायपुर से। कब्जा करके यार्ड बनाकर वहाँ पर अवैध गतिविधि संचालित करने वाले सलीम नाम के व्यक्ति जो कि चारागाह की ज़मीन को कब्जा कर लिया था, प्रशासन की टीम, पुलिस की टीम संयुक्त रूप से पहुंची, उसमें उसको हटाने की कार्रवाई किया है। इसमें ज्ञात हुआ था कि वहाँ पर कई अवैधानिक गतिविधियाँ संचालित की जाती हैं और भी साथी हैं, उनके बेटे हैं, रिश्तेदार हैं, उनके खिलाफ गौ तस्करी से संबंधित काफ़ी मामले विभिन्न थानों क्षेत्र में पेंडिंग हैं। और वहाँ पर विशेष प्रकार से बनी हुई ट्रकें खड़ी थी। ऐसा लग रहा था कि उससे कुछ अवैधानिक चीज़ें सप्लाई की जाती है, गौ तस्कर की जाती है, इस प्रकार से उसमें ज्ञात हुआ था और कुछ जगह पे हमको साक्ष्य मिले। तो इसमें कार्रवाई की जा रही है।